हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से आभार, क्योंकि अब हमारी लर्नर्स फेलो फैमिली जो है वो 100 मेंबर्स की हो गई है। मैं सब्सक्राइबर्स नहीं मानता आप लोगों को, आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं और सब लोग मिल के तैयारी कर रहे हैं और सब लोग मिल के सफल भी होंगे। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। 100 मेंबर्स की हमारी फैमिली हो चुकी है। इसे आगे और भी लोगों को जोड़े, शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सफल हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अभी सीरीज चला रहे हैं हम कि एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट में अलग अलग नाम से, एंटोनिम्स नाम सीरीज़ नाम से, सिनोनिम सीरीज़, इडियम फ्रेज सीरीज़, इस तरह से आपको और भी सीरीज़ मिल जाएंगे। वहाँ पे पर डे एक एक वीडियो आ रहे हैं जिसमें हम रोज़ 10-10 एंटोसिनो और 25-25 इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा एंटोनिम्स सीरीज़ का पहला दिन है। आज हम लोग 10 एंटोनिम्स देखेंगे और सीखेंगे। चाहे आप पटना हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ट्रांसलेटर की, केवीएस ट्रांसलेटर, डीआरडीओ ट्रांसलेटर, किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम, एसएससी जीएसटी ट्रांसलेटर जो अगले साल होने वाली है, फिर प्री का, तो ये सब में जिसमें भी जनरल इंग्लिश और हिंदी आती है, जनरल इंग्लिश जिसमें भी पार्ट है, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है पहुंच स्वीकार करना। यदि आपने कुछ वहाँ पे कुछ अपना रिक्वेस्ट लगाया है, वहाँ पे अगर आपकी रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है तो उसको एक्नॉलेज कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी आता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह आप बनाने जाते होंगे या आईटीआर फिल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न किसी ने फिल किया होगा या आगे चल के होगा, तो उसमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलता है कि हाँ भाई ठीक है, आपका एप्लीकेशन हमारे पास पहुँच चुका है। तो उसी का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब आपको मालूम है विलोम शब्द। हिंदी में अगर बात करें तो उसको विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द। जैसे नहीं कहते कि वो हमारे एंटी में चल रहा है, यानी खिलाफ में, यानी विरोध में, तो जो वर्ड है उसका हमें एंटोनिम्स में अपोजिट वर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो पहला वर्ड है एक्नॉलेज, यानी पहुंच स्वीकार करना। तो उसका उल्टा क्या होगा? जैसे कोई कहेगा कि मेरे पास आपका एप्लीकेशन पहुंच चुका है, तो वो क्या कर सकता है? मुकर सकता है। तो क्या होगा इसका एंटोनिम? डिनाई या डिसोन। ठीक है, मुकर जाना, मना कर देना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो एक्नॉलेज का याद रखेंगे, डिनाई और डिसोन। सेकेंड है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, मैं आपके जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसका सिंपली क्या होगा, इसका तो मालूम होना चाहिए, रिजेक्ट। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, लेकिन पर डे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। और फिर थर्ड वर्ड हमारा है एबंडेंस। एबंडेंस हमने देखे सिनोनिम्स वाले में बताया था, प्रचुर मात्रा, अत्यधिक, अधिक किसी को कहते हैं कि एबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में कोई अगर चीज़ हो तो उसको एबंडेंस कहते हैं। उसका अपोजिट है एंटोनिम्स, क्या है? डर्थ। क्या है? DEARTH। स्पेलिंग भी साथ साथ आप ध्यान से देखा करिए, इससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दर्थ क्या हो जाएगा? दर्थ का मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी। वर्ड्स को आप याद करने के बाद लिखा करें। वीडियो को आप दोबारा देख लें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। दोबारा जब रिवीजन कर रहे हो तो आपके पास अगर टाइम की कमी है और वीडियोस भी देखने हैं, पढ़ना है, तो आप स्पीड 1.5x करके देख लीजिए। 2 बार 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। याद करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन कॉपी में नोट करिए और उसकी जगह खाली जगह छोड़िए। फिर बाद में वहाँ पे खुद से पढ़ने के बाद उसका आंसर लिखिए, रिवीजन होगा। एबंडेंस का हो गया डर्थ। फोर्थ वर्ड पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। कोई भी चीज़ कंप्लीट अगर है तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लिमिट है। कहने का मतलब क्या है कि लिमिट है, यानी कि उसकी मात्रा जो है वो लिमिट कर दी गई है ना, फिक्स कर दी गई है। तो एब्सोल्यूट का क्या होगा? लिमिटेड, याद रखेंगे। 5 का क्या है? एडमायर। देखिए 5 वर्ड हमारा है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ही एडमायर्ड हिम, उसने उसकी प्रशंसा की, है ना। तो एडमायर का प्रशंसा करने का क्या होगा? डिस्पाइज। अब प्रशंसा का हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है? विलोम, निंदा करना। तो निंदा क्या हो जाएगा? डिस्पाइज। क्या है? फिर से बोलिए मेरे साथ, डिस्पाइज, है ना। डिस्पाइज का मतलब हो गया निंदा करना। एडमायर का अपोजिट डिस्पाइज। देखिए ऑप्शन में जरूरी नहीं डिस्पाइज ही हो, इसकी जगह पे कोई और भी वर्ड हो सकते हैं। डिस्पाइज का सिनोनिम्स वहाँ पे यूज़ हो तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एडमायर का डिस्पाइज। आगे बढ़ते हैं।
अलाइव का मतलब होता है जीवित, कहते हैं ना आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, जीवित। तो अलाइव का हो जाएगा सीधा डेड। एंटोनिम लिखना है, अपोजिट इसका डेड मतलब मृत। क्या बोलेंगे इसको? मृत। देखिए इससे आपका हिंदी का भी अपोजिट वर्ड विलोम शब्द तैयार हो रहा है, इंग्लिश का भी, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक भी हम लोग सीख रहे हैं, कैसे उसको सही करना है, क्या स्पेलिंग होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्री में कि विच वन इज मिस स्पेल्ड, गलत उसको स्पेलिंग लिखा गया है, उसको आप टिक करिए। तो एक साथ से हमारी सभी तैयारी हो रही है। तो अलाइव का डेड। 7 है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में भी, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, प्राचीन, प्राचीन इतिहास। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन, तो उसका मॉडर्न। मॉडर्न का क्या हो जाएगा? प्राचीन का उल्टा क्या होता है हमारा? नवीन। विपरीत अर्थ प्राचीन का नवीन, जिसको बोलेंगे मॉडर्न। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आजकल, तो एंशिएंट का मॉडर्न। 8 है एब्स्टेन। एब्स्टेन हमने सिनोनिम्स वाले सीरीज में भी देखा था। एब्स्टेन का मतलब था अलग रहना, जिसको अलग का क्या था? सिनोनिम्स उसका सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग रहना। तो एब्स्टेन का अलग रहना का क्या हो जाएगा? परस्यू। क्या बोलेंगे इसको? परस्यू। परस्यू का मतलब कंटिन्यू करना, मतलब साथ रहना, उसको लेके चलना, साथ चलना। तो अलग रहने का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? परस्यू। 9 है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब मालूम होना चाहिए आपको, अनुपस्थिति, यानी जब आप उपस्थित नहीं हैं तो अनुपस्थित हैं। तो एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, तो प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। तो प्रेजेंस का एब्सेंस और एब्सेंस का पूछे तो प्रेजेंस। 10 है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना। मैंने बताया था सिनोनिम्स वाले सीरीज में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके सिनोनिम्स सीरीज में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एबॉलिश हो गया उन्मूलन करना, जैसे पोलियो का उन्मूलन हो गया, खत्म कर देना एक तरीके से। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कन्फर्म। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड होता है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब निश्चित, ठीक है, ये कन्फर्म है। कन्फर्म का मतलब उन्मूलन जब नहीं होगा, कोई भी चीज़ खत्म नहीं होगा, तो उसके लिए जो वर्ड आएगा एबॉलिश का उल्टा, वो आएगा हमारा कन्फर्म। तो आज के लिए यही 10 वर्ड, फिर कल डे 2 में दूसरा 10 वर्ड, लेकिन आज और भी वीडियोज़ आएंगी, आप उन्हें भी देखिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 2 आज आएगा, और भी आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो ये वर्ड आपके हो गए, इनका आप दोबारा से रिवीजन करिए। अब है रिवीजन क्वेश्चंस। देखिए पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अब कल के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सिनोनिम्स ऊपर लिखिएगा, सिर्फ नंबर डाल के आप आंसर करिए। एब्डिकेट का क्या होता है? एब्सेंस का, एब्सटेन का। और अभी जो आपने पढ़ा उसका बताइएगा एंटोनिम्स। एक्सेप्ट का भी एंटोनिम मैंने क्या बताया, एडमायर का क्या बताया, और एबॉलिश का क्या बताया, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इससे आपकी रिवीजन और अच्छी होगी। कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, आप कोई और कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो कोई वर्ड का, ठीक है, या कोई वैल्यूएबल सजेशन है आपके कि हाँ सर आप ये नहीं ऐसे करिए, और आप सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लर्नर्स फेलो सर्च करेंगे, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये पर डे जो भी वीडियोज़ आएंगे सबकी PDF वहाँ पे अवेलेबल है। डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, पढ़िए, सफल होइए, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके हित में ही फ़ायदा हो कि जो भी वीडियोज़ आएँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच जाए। और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, और भी मित्र होंगे जो वीडियो नहीं देखे होंगे, आप उनको शेयर कर दीजिए कि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखिए मिल बांट के पढ़ने से कोई भी चीज़ बढ़ता है, ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना भी इसको फैलाएंगे, आप जितना भी शेयर करेंगे, जो पढ़ा है उससे डिस्कस करेंगे किसी और से, तो ये नहीं कि आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। अरे पढ़ाता तो सब है टीचर, एक ही टीचर से सब लोग पढ़ते हैं, क्या सब सफल होते हैं? नहीं होते। बुक का नाम बता देने से कोई सफल हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी काबिलियत ही आपके एग्ज़ाम में काम देगी। तो सही नीयत से तैयारी करिए, सफल जरूर होइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें और चैनल को प्यार देते रहें। एक बार फिर से 100 लोगों का परिवार होने के तरफ से हम लोग का परिवार लर्नर्स फेलो का 100 मेंबर्स का हो गया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।